accounts, business studies, economics, Commerce 985। हम सब बैंक यूज करते हैं, पैसा रखते हैं, निकालते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि बैंक असल में पैसा बनाते कैसे हैं? और नहीं, ये सिर्फ नोट छापने जैसा सिंपल नहीं है। असल में इसके पीछे एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम का एक, कह सकते हैं, चौंकाने वाला सच सामने लाती है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। एक सवाल जो सुनने में तो एकदम इम्पॉसिबल लगता है, क्या कोई बैंक सच में 1,000 रुपए को 5,000 रुपए में बदल सकता है? मतलब ये तो किसी मैजिक ट्रिक जैसा लग रहा है ना? पर मजे की बात यह है कि ये सच है और आज हम इसी मैजिक के पीछे की ट्रिक को समझने वाले हैं। तो इस जादू को ना एक फॉर्मल नाम दिया गया है, मनी क्रिएशन। देखिए, ये सिर्फ तिजोरी में रखे कैश की बात नहीं है। इसका असली मतलब है इकोनॉमी में क्रेडिट यानी कि लोन या उधार की मात्रा को बढ़ाना। बैंक क्या करते हैं, उनके पास जो शुरू में पैसा जमा होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा पैसा बना लेते हैं। और यही वो ट्रिक है जिसे हम आज डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि बैंक डिपॉजिट किए गए पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस पूरे कमाल के पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करता है उसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। बैंकिंग सिस्टम में जमा किया गया एक अकेला 1,000 रुपए का नोट 5,000 रुपए बन सकता है। जी हाँ, पूरे 5 गुना। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है? ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए ना हमें दो बहुत ही बेसिक रूल्स को मानकर चलना होगा। ये दो नियम इस पूरे सिस्टम की, कह लीजिए, बुनियाद हैं। तो ये दो नियम क्या हैं? पहला, हम ये मानकर चलेंगे कि देश के सारे बैंक एक ही हैं, एक सिंगल यूनिट जिसे हम बैंक्स कहेंगे। और दूसरा कि हर ट्रांजैक्शन मतलब हर लेन देन बैंकों के जरिए ही हो रहा है, सिस्टम में कोई कैश नहीं है। अब ये मानना जरूरी क्यों है? क्योंकि तभी हम देख पाएंगे कि पैसा कहीं बाहर नहीं जाता, बल्कि घूम फिरकर वापस बैंकिंग सिस्टम में ही आ जाता है। ओके, रूल सेट हो गए, तो अब उस 1,000 रुपए के सफर पे निकलते हैं। देखते हैं कि वो कैसे सिस्टम में घूमता है और कैसे मल्टीप्लाई होता है। चलिए मान लेते हैं कि किसी ने बैंक में 1,000 रुपए जमा किए। अब बैंक को एक नियम मानना होता है, 20% का लीगल रिजर्व रेशियो यानी LRR मेंटेन करना होता है। LRR का मतलब है वो पैसा जो बैंक को लीगली अपने पास रखना ही पड़ता है, वो उसे लोन पर नहीं दे सकता। तो बैंक क्या करेगा? 1,000 रुपए में से 20% यानी 200 रुपए अपने पास रिजर्व में रखेगा और बचे हुए 800 रुपए उसे वो लोन में दे देगा। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, ये जो 800 रुपए का लोन दिया गया, ये हवा में गायब नहीं हो जाता। जिसने भी लोन लिया है, जाहिर है वो उसे खर्च करेगा। और याद है हमारा दूसरा नियम कि सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के जरिए होते हैं, तो वो 800 रुपए खर्च होकर वापस घूम फिरकर बैंकिंग सिस्टम में ही एक नए डिपॉजिट के तौर पर आ जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं राउंड 2 में। अब बैंक के पास वो 800 रुपए एक नए डिपॉजिट के रूप में है। बैंक फिर से वही करेगा, अपना 20% वाला रूल लगाएगा। 800 का 20% हुआ 160 रुपए, उसे रिजर्व में रखेगा और बाकी के 640 रुपए का एक और नया लोन दे देगा। और बस ये साइकिल अब चलती रहेगी। हर बार पैसा वापस सिस्टम में आएगा, उसका एक हिस्सा रिजर्व में जाएगा और बचा हुआ हिस्सा एक नए लोन में। आपने नोटिस किया, हर नया लोन पिछले वाले से छोटा होता जा रहा है। ये एक लहर की तरह है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और जब ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक लोन देने के लिए पैसा लगभग खत्म नहीं हो जाता। तो बताए क्या होता है, हमारा वो शुरू का 1,000 रुपए टोटल 5,000 रुपए का डिपॉजिट बना चुका होता है। अब सवाल ये है कि ये प्रोसेस रुकती कब है? ये तब रुकती है जब बैंकों के पास रखा गया टोटल रिजर्व हमारे शुरू के डिपॉजिट के बराबर हो जाता है, यानी 1,000 रुपए। ये सब अभी भी मैजिक जैसा लग रहा होगा, है ना? लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि बहुत ही सिंपल सी मैथ्स है। तो चलिए अब उस सीक्रेट कोड को क्रैक करते हैं जो हमें पहले ही बता देता है कि रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट है 5x यानी 5 गुना। हमारे शुरू के 1,000 रुपए को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। पर सवाल वही है, ये 5 का नंबर आया कहां से? ये नंबर आता है मनी मल्टीप्लायर से। ये बस एक फैक्टर है, एक नंबर जो हमें बताता है कि शुरू के एक डिपॉजिट से टोटल कितना डिपॉजिट बन सकता है। कह सकते हैं कि यही इस पूरे प्रोसेस का इंजन है। और ये रहा इसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला। मनी मल्टीप्लायर निकालने के लिए आपको बस 1 को LRR से डिवाइड करना है। हमारे केस में LRR कितना था? 20% यानी 0.20। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.20 कितना हुआ?
एग्जैक्टली 5। देखा, कोई मैजिक नहीं, प्योर मैथ्स। तो अब आते हैं हम अपने फाइनल सेक्शन पर। अब समझते हैं कि ये मैकेनिज्म सिर्फ एक मजेदार ट्रिक नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी को कंट्रोल करने का एक बहुत बहुत पावरफुल टूल है। ये लाइन इस पूरी प्रोसेस का निचोड़ है। मनी मल्टीप्लायर का LRR से उल्टा संबंध है। रिजर्व रेशियो जितना कम होगा, मनी क्रिएशन उतना ही ज्यादा होगा। इसे एक लीवर की तरह समझिए। आप रिजर्व की जरूरत को जितना कम करेंगे, पैसा बनाने की पावर उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। इस कंपैरिजन को देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। जब LRR 20% था तो मल्टीप्लायर था 5x और 1000 रुपए से बने 5000। लेकिन सोचिए, अगर LRR को घटाकर सिर्फ 10% कर दें तो मल्टीप्लायर सीधा डबल होकर 10x हो जाता है। मतलब वही 1000 रुपए अब सिस्टम में पूरे 10,000 रुपए बना देंगे। रिजर्व रेशियो में छोटा सा चेंज और मनी क्रिएशन में कितना बड़ा फर्क। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये लीगल रिजर्व रेशियो यानी LRR इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का एक जबरदस्त लीवर है। देश का सेंट्रल बैंक सिर्फ इस रेशियो को ऊपर नीचे करके पूरी इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई पर सीधा असर डाल सकता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। अगर रिजर्व रेशियो में जरा सा बदलाव इकोनॉमी में हजारों लाखों करोड़ों रुपए बना या मिटा सकता है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस एक नंबर को तय करने की पावर आखिर किसके हाथ में है और वो इस पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सवाल इकोनॉमी पर कंट्रोल के बारे में एक बहुत ही गहरा सवाल है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.